अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी रेस्टोरेंट जैसा बीफ यखनी पुलाव बनाएं तो ये रेसिपी आपके लिए है। रेसिपी को शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी सी है। तो यहाँ पे मैंने ना सिर्फ बेसिक चीज़ें ही ली हैं, जिसमें मैंने 2 इलायची के दाने लिए हैं, सौंफ लिए है, गरम मसाला लिया है, उसमें मैंने सिर्फ ज़ीरा लिया है, सूखा धनिया दरदरा सा लिया है, तेज़पात है, नमक है और लहसुन है। इसे हम डाल देंगे बीफ में और हम इसे उबलने के लिए रख देंगे। गोश्त को हमने इतना गला लेना है कि इसकी हमें गोश्त भी गल जाए और यखनी भी मिल जाए। तो यहाँ पे मैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें जो हैं इन्हें मैं सिलबट्टे पे पीस रही हूँ, क्योंकि जो बात आपके देसी खानों में ना देसी चीज़ों से होती है ना, वो और किसी चीज़ से नहीं होती। तो यहाँ पे हमारी यखनी जो है वो भी हो गई है बिल्कुल रेडी, और गोश्त जो है वो हमारा गल गया है। तो यहाँ पे अब मैंने उसको अलग कर लिया है। इसके बाद हम प्याज फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और इन्हें हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। यखनी मैंने अलग छान ली थी और जो हमारे पास गोश्त था वो मैंने अलग कर लिया है। तो ये देखिए हमारे ना जैसे ही थोड़ा सा ये गोल्डन होने लगेगा तो हम इसमें बाकी जो है मैंने इसमें हरी मिर्ची और अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाया था ना वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, इसे थोड़ी देर हम अच्छे से भून लेंगे और फिर उसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे, मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं टमाटर बारीक कटे हुए, और इसके साथ ही हम इसमें मैंने ना ऐड कर दिए है इमली। अच्छा, मुझे ना चावलों में इमली जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इससे ना चावलों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस अब इसमें मैंने ना इमली डाल दी है और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, ये ना छोटी छोटी सी टिप्स होती है ना, जिससे आपका जो पुलाव या ये बिरयानी बनाते हैं ना तो वो बहुत ही टेस्टी बनती है। आप घर में भी बिल्कुल रेस्टोरेंट के टेस्ट वाली बना सकते हैं, क्योंकि वो भी यही मिसाले होते हैं। लेकिन ये है कि बस छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करना पड़ता है, उससे जो है ना आपका खाना बहुत ही टेस्टी बन जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है हम इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे। अच्छा, ड्राई मसाले में ना मैंने यहाँ पे लिया है हल्दी पाउडर लिया है, नमक है, सुरख मिर्च पाउडर है, सुरख चिली फ्लास्क है और साबुत गरम मसाला है, जो खड़े मसाले होते हैं ना वो, और सूखा धनिया पाउडर है। मैंने इसमें ना बिरयानी का साशे वगैरह या ऐसा कुछ भी नहीं ऐड किया, मैंने सिर्फ घर के ही मसालों से बनाई है और उससे भी इसका इतना अच्छा टेस्ट बन जाता है ना कि आपका ना बस दिल करता है कि बंदा ना बार बार ये बनाता रहे। तो बस अब इसको जो है मैंने अच्छे से ना मिक्स कर लिया और इसको ना हमने अच्छे से गला लेना है। तो हमारे पास ना जैसे ही मसाला हमारा अच्छे से गल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा ना, तो हम इसमें ऐड कर देंगे गोश्त। अच्छा, गोश्त डालने के बाद भी ना इसको हमने ना अच्छी तरह ना मैंने भुनाई किया है, इतनी देर किया ना कि बस गोश्त जो है ना ये भी अच्छे से पक गया। इसमें ना गोश्त में ना टेस्ट बहुत अच्छा आ गया और जो मसाला है ना वो बिल्कुल ही मैश हो गया है। ये देखें, इस तरीके से अच्छे से हमने इसको भून लेना है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, ताकि आने वाली जो वीडियोस होती है ना उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। तो ये देखें, हम इसको ना मैंने इतनी अच्छे से भुनाई की है ना, इसका जो घी था ना, चावल मैं हमेशा घी में ही बनाती हूँ, तो वो ना बिल्कुल सेपरेट हो गया है। और इसके बाद जो है ना हम इसमें पानी डाल देंगे और पानी जो है ना वो हम चावलों के अकॉर्डिंग डालेंगे। इसमें मैंने ना पानी नहीं डाला, जो हमारे पास यखनी थी ना मैंने इसमें वो ऐड किया है, क्योंकि जो यखनी मैंने इतनी बनाई थी ना कि मेरे चावलों के साथ ना वो बराबर पूरी हो जाए। तो और अगर आपके पास कम भी हो जाती है ना तो आप इसमें उसके बाद यखनी डालने के बाद सादा पानी डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने यखनी ही ऐड की है। अच्छा, यखनी ऐड करने के बाद ना आपने इसको ढक्कन दे के ना उबलने के लिए छोड़ देना है, जब तक मैंने चावल वगैरह धो लिए हैं। चावल जो हैं ये मेरे घर के ही हैं, तो मैं यही बना रही हूँ। चावल डालने के बाद जो है मैंने ना इसे मीडियम आंच पे छोड़ दिया, क्योंकि चावल चलाना डालने के बाद ना मैं चम्मच बार बार नहीं चलाती कि चावल का ना कोई भी दाना टूटे ना। तो ये देखें इस तरीके से। अच्छा, इसको ना मैं मीडियम आंच पे ना पकने के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद जो है लास्ट में हम इसे दम लगाएंगे। तो मैं ना चावल को जो है एंड मोमेंट पे ही धोती हूँ और उसके बाद जो है ना उसके बाद उसको मैं दम लगा देती हूँ। तो अभी मैंने इसमें गीले कपड़े का दम लगाया है 5 से 10 मिनट का। जैसे इसको दम आ गया ना तो मैंने इसको थोड़ा सा और कलरफुल बनाने के लिए ना, अच्छा सा बनाने के लिए मैंने इस पर कलर ऐड कर दिया। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो 5 मिनट मैंने दे इसको भी दोबारा से थोड़ा सा दम लगाया था। उसके बाद ना मैंने थोड़ी देर के लिए इसका ढक्कन हटा दिया था। जब भाप वगैरह बिल्कुल निकल गई थी ना, उसके बाद हम इसमें चम्मच चलाएँगे तो हमारा हर दाना इतना खिला खिला होगा ना, और हर दाना टेस्टी इतना होगा ना कि बस बार दिल करता है ना कि बस बार बार हम यही ना पुलाव बनाते रहें। और बिरयानी से ज़्यादा ना पुलाव इसलिए अच्छा लगता है ना क्योंकि थोड़ा सा ना हल्का फुल्का सा होता है, इसमें ना ज़्यादा कुछ मसाले वगैरह या ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं होते। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।